विद्यार्थियों, आज मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में सामान्य जानकारी दूंगा। भारतीय परंपरा में संस्कृत वाङ्मय जो है, लौकिक संस्कृत, उसमें नाट्य साहित्य का अपना एक महत्व है। महाकवि भास से नाट्य साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। 13 नाटक महाकवि भास के हैं। भास के बाद कालिदास को सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में यहाँ माना जाता है। कालिदास के 3 नाटक प्राप्त होते हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक 7 अंकों का एक महानतम नाट्य काव्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें हमारी जो परंपरा रही है कि कोई भी काव्य हो, नाट्य हो, गद्य हो, उसके जो स्रोत है, मूल आधार है, वो या तो रामायण है या महाभारत है या फिर गाथा सप्तशती है। गाथा सप्तशती है, सप्तशती। ये इसलिए हैं कि 2 राजवंश हमारे यहाँ रहे, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन रामायण में है, चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन महाभारत में है, और जो फुटकर कहानियाँ हैं, जो लोक जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, उनका संकलन गाथा सप्तशती में। कहीं न कहीं भारतीय परंपरा में ये तीनों की तीनों जो ग्रंथ है वही आधार माने गए हैं बाद के काव्य ग्रंथों के। इन्हीं को आधार बनाकर, इन्हीं में से विषय उठा करके बाद के कलाकारों ने, काव्यकारों ने, कवियों ने, लेखकों ने अपने ग्रंथ रचे हैं। इसलिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसका जो मूल उपजीव्य ग्रंथ है, उपजीव्य काव्य है, वो महाभारत है। महाभारत में एक छोटी सी घटना दुष्यंत और शकुंतला की आती है, और उस घटना को कालिदास ने वहाँ से उठाकर नाट्य के रूप में पिरोकर अपनी अतुलनीय, अमूल्य, अनिर्वचनीय कल्पनाओं के साथ, संभावनाओं के साथ पाठकों के सामने, दर्शकों के सामने जो प्रस्तुत किया है वह बेजोड़ है और पूरे संसार में अद्वितीय है। 7 अंक पूरे नाट्य के हैं। प्रारंभ उसका होता है जंगल से। कण्व ऋषि का तपोवन है, वहाँ अठखेलियाँ सखियाँ कर रही है। दुष्यंत शिकार खेलने उधर चले जाते हैं। अपने सैनिकों को छोड़कर वो अंदर प्रवेश करते हैं तो 2 सहेलियों अनुसूया और प्रियमवदा के साथ शकुंतला छेड़छाड़ कर रही है, बगीचे में घूम रही है और अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको एक दूसरे के प्रति प्रस्तुत कर रही है। बहुत ही मनोरम दृश्य। जब हम उनको पढ़ते हैं क्लासरूम में तब ही आनंद आता है। पुस्तक के रूप में पढ़ने पर और पढ़ाने पर सामने हो, ऑनलाइन मज़ा नहीं आता, इतना आनंद की अनुभूति नहीं होती। आधरः किसलय रागः कोमल विट्पानुकारिणौ बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। एक रूपक, पूरा का पूरा रूपक शकुंतला के लिए जो कालिदास ने प्रस्तुत किया है, बेजोड़ है। ऐसा अनुपम जो सौंदर्य है उसका उपभोग ईश्वर पता नहीं किसको बनाएगा, उसका उपभोग करे। दुष्यंत के मन में भी ये प्रश्न उठता है। खैर, बात यहाँ बढ़ती है कि दुष्यंत
अपने सारथी को, जो शिकार खेलने के लिए गया है, वो अपने जो वस्त्र आभूषण है और जो हथियार है वो देकर और तपोवन में प्रवेश करता है और सारथी से ये कहता है कि सारथी, तपोवन में विनीत वेश से प्रवेश करना चाहिए। विनीत वेशेन प्रवेशितव्यानि तपोवनानि नाम। और अंदर जब वो दृश्य देखता है तपोवन का, तो वहाँ तो कुछ और ही दृश्य नजर आता है। 3 युवतियाँ, कमसिन युवतियाँ वहाँ पर दिखाई देती है। उनमें से एक मान मनोवल करके एक शिला पर बैठी हुई है। उस शिला पर बैठी हुई तापसी लड़की को वो दोनों उसकी सहेलियां मंदा, जिनका नाम पता चलता है कि एक का उनमें शकुंतला है जो रूठी हुई है, मान मनोवल कर रही है, दूसरी जो है प्रियमवदा है और उसकी एक सहेली और है अनुसुईया। तीनों की बातचीत वार्तालाप वो सुन लेता है। उटज के झोंपड़ी में वो बैठी हुई है। झोंपड़ी भी ऐसी है कि उसका वर्णन वहाँ पर किया है। बिल्कुल पेड़ पौधों से और लताओं से आच्छादित वो झोंपड़ी है। तो वो देख लेता है और उनकी बातचीत कान लगा कर सुन लेता है। और दृश्य यह है कि एक भौरा है जो वो पेड़ों को सींच रही थी, वो लड़कियां पानी में से पादपों को। तो एक भौरा वहाँ से उड़ा और वो शकुंतला के मुंह की तरफ उड़ने लग गया, उसको परेशान करने लग गया। और शकुंतला डर करके और उस शिला पर जा करके एकदम से बैठ गई और कहने लगी कि ये जो दुष्ट भौरा है ये मुझे परेशान कर रहा है। और चूंकि जो राज्य है वो दुष्यंत का है, तो कि यहाँ वो राजा भी कहाँ गया ये दुष्यंत जो मेरी सहायता नहीं कर पा रहा है? कैसा राजा है वो? राजा जो सुन रहा था वो कान लगाकर इतना कहते ही तुरंत उपस्थित हो गया वहाँ कि ये कौन दुष्ट है जो दुष्यंत के रहते हुए। इतना ही कहकर रुक गया वो, आधा कहकर। अरे कि अभी अगर ये बता दूंगा कि मैं ही राजा दुष्यंत हूँ तो ये तो डर जाएंगी, ये मुझे राजा समझेंगी। ना 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 ना, मुझे थोड़ा सा अपने आप को छिपाना चाहिए। आधा कह करके रुक गया। तो कौन ये दुष्ट है जो राजा दुष्यंत के राज्य क्षेत्र में इन लड़कियों को, इन तपस्विनियों को परेशान कर रहा है? तपस्वियों ने देखा, रे ये कौन आ गया यहाँ, मुस्टंडा सा, बड़ा दुष्यंत बड़ा सुंदर था और हृष्टपुष्ट था। राज देखने से तो कोई राजा लगता है, राजकुमार लगता है। फिर भी पूछते हैं इससे, पूछा दुष्यंत से, भाई तुम हो कौन, यहाँ कैसे आ गए? दुष्यंत ने कहा, अरे भाई मैं दुष्यंत तो नहीं हूँ, राजा तो नहीं हूँ, मैं राजा के द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी हूँ जो धर्म की रक्षा करता हूँ। इसलिए मैंने कह दिया था कि दुष्यंत तो दुष्यंत नहीं हूँ, मैं दुष्यंत के द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी हूँ। खैर क्या बात है। तो वहाँ बैठ जाते हैं सब लोग, बातचीत होती है और कि हमारी सहेली है जो आपसे, क्या तुम्हारी सहेली की मैं रक्षा करूँगा, कोई बात नहीं है। उनमें प्रेम हो जाता है, वहाँ रुकते हैं और बातचीत में वो पता भी चल जाता है कि ये दुष्यंत है। उनका गंधर्व विवाह भी हो जाता है। कहानी एक दूसरे से वो शेयर करते हैं। शकुंतला बताती है कि भाई मैं जो है दुष्यंत की, मेनका की पुत्री हूँ और विश्वामित्र की पुत्री हूँ, इस तरह से मुझे पाला पोसा है। ये सब बातें वहाँ हैं। और होता ये है कि गंधर्व विवाह ही नहीं, उनमें शारीरिक संपर्क भी हो गया और शारीरिक संपर्क होने के कारण गर्भवती भी शकुंतला हो गई। लेकिन दुष्यंत ने यह कहकर कि मैं तुरंत ही आपको लेने के लिए आ जाऊंगा, अभी तो मुझे जाना है, बारात लेकर ही आऊँगा, तब तो मैं लेकर के चलूँगा कण्व ऋषि के आश्रम से, और उससे वादा करके और एक अंगूठी दे करके उससे कि अंगूठी मेरी रख लो, और वो अपने हस्तिनापुर को लौट जाता है। ये पहले दूसरे अंक की थोड़ी सी कहानी है और बाकी कहानी आपको कल सुनाएंगे। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी आपको लगेगी। शाकुंतलम पूरा पेपर आपके पाठ्यक्रम में है और अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।